सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 30th ऑफ अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पूरा पहले लिख देते हैं। The Union Minister of Forest, Environment and Climate Change has given its note to establish the Teri Elephant Reserve in which state? So right answer of first is it's A, which is उत्तर प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे काम किया गया है। ये जो यहाँ पे अपना तेरी एलिफेंट रिजर्व जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का यहाँ पे सेकेंड एलिफेंट रिजर्व है और पूरे इंडिया का 33rd। ओके, यानी कि यहाँ पे 33rd एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। एलिफेंट रिजर्व यूजुअली कई सारे यहाँ पे रीजंस होते हैं। पहला तो मेन इनका काम होता है कि इनका प्रोटेक्शन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लोग इनके दांतों के लिए इनको मार देते हैं एंड उस जो जितने भी यहाँ पे पोचर्स होते हैं उनको यहाँ पे रोकने के लिए ये किया जाता है। ओके, बिकॉज जो एलिफेंट रिजर्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, ये जो अपना यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पे 3049 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे पूरा फैला हुआ है और काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे जो इनका इकोसिस्टम या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी यहाँ पे प्रिजर्व रहेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल इनको मिल जाएगा। और अगेन ये काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाता है, जैसे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो हम लोग इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, एंड स्पेशली फॉर एलिफेंट्स। ओके, अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ हो देन आई एम रियली सॉरी, बिकॉज छठ पूजा है तो थोड़ा सा प्रिपरेशन चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट नेम स्टेट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन? राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज इट्स डी, विच इज़ केरला। ओके, तो केरला में यहाँ पे इसको किया गया सो दैट कि जो वुमेन का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है टूरिज्म के अंदर वो यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके। ओके, साथ ही में जो यहाँ पे वुमेन्स को यहाँ पे एम्पावर कर सके, उनका यहाँ पे लाइक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है पूरी सोसाइटी में, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके। ओके, साथ ही में यहाँ पे वुमेन टीम्स भी यहाँ पे लगाई गई पूरी, मतलब सिक्योरिटी टीम्स हो गई और भी अलग अलग टीम्स यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, लगाई गई है सो दैट कि जो वुमेन सेफ्टी है उसको भी यहाँ पे ध्यान रखा जा सके। जितनी भी वुमेन्स हैं उनकी जो भी यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे नीड होगी उसको यहाँ पे फुलफिलमेंट यहाँ पे हम लोग कर सकें और फुल यहाँ पे फोकस दिया जाएगा कि भाई जो वुमेन्स का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर पाएँ और काफ़ी ये बेहतरीन रहेगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया किसके द्वारा? केरला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑन अक्टूबर 2022? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी, विच इज़ हरियाणा। ओके, तो हरियाणा में इसको यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर साहब जो यहाँ के सीएम साहब हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया है। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि भाई जो हमारा बीजेपी का जो यहाँ पे शासन है उनका 8 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हरियाणा में, उसी की खुशी में यहाँ पे कर रहे हैं। और भी उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे भाषण वगैरह भी दिया था और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया है। 126 किलोमीटर लॉन्ग पूरा यहाँ पे पूरा रेलवे ट्रैक बनाया गया है और स्पेशली यहाँ पर जो कंटेनर्स होते हैं या फिर जो यहाँ पे माल गाड़ियाँ होती हैं उनको चलाने के लिए बनाया गया है। और या फिर कह सकते हो जो कंटेनर या फिर जो गुड्स लेके जाती हैं ट्रेन, उनके लिए यहाँ पे ये बनाया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अपना पलवल से सोनीपत, यहाँ लिख देते हैं PAL, पलवल से लेकर के सोनीपत तक यहाँ पे बनाया रहेगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यहाँ पे 17 अलग अलग स्टेशन यहाँ पे आने वाले हैं और 2025 तक इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, याद रखिएगा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है वो यहाँ पे बेसिकली जो गुड्स कंटेनर्स होते हैं या फिर जो कंटेनर्स होते हैं उनको यहाँ से वहाँ करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस करने के लिए यहाँ पे इसको किया जा रहा है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who launched the common credit portal Safal for the welfare of farmers? Right answer of fourth is it's C, which is नवीन पटनायक जी। ओके, ये जो है ये हमारे ओडिशा के CM हैं। ओके, नीतीश कुमार बिहार के हैं और यहाँ पे जो है ये हमारे प्रेसिडेंट मैडम। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये फार्मर्स के लिए यहाँ पे किया गया। यहाँ पे 40 अलग अलग, ओके वेट अ सेकेंड, आगे पीछे हो गया, यहाँ पे 40 अलग अलग यहाँ पे बैंक्स हैं जो यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करेगा किनको? फार्मर को, सो दैट कि जो इनका एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर फेल ना हो जाए। और एग्रीकल्चर में यहाँ पे अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, इनोवेशन बढ़ाने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे लेके आने के लिए यहाँ पे लोन्स को है प्रोवाइड किया जाएगा। काफ़ी कम मतलब इंटरेस्ट रेट रहेगा। साथ ही में यहाँ पर जो है ये मतलब पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा, अच्छे तरीके, अब तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें काम किया जाएगा। और जो यहाँ पे फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है और जो यहाँ पे बैंक हैं उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, रीज़न इज़ दैट कि जो यहाँ पे ओडिशा जो है वो यहाँ पे एक लाइक कोस्टल एरिया आता है उसमें, और हर बार यहाँ पे कभी फ्लड आ जाएगा, कभी तूफान वगैरह आता है, कभी साइक्लोन आ जाता है, तो उसके कारण जो फसल है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है।
और काम लायक नहीं रहती है, तो उसको यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा लोन के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टॉर्म कोस्टर which has been declared as the world fastest vertical launcher roller coaster by the Guinness World Record is situated in which country? So right answer of fifth is इट्स बी विच इज दुबई। ओके, तो इसको यहाँ पे दुबई में लेके गया। पहला इसका मेन है कि भाई ये क्यों इसको लेके आया गया, रीजन इज दैट कि ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट यहाँ पे रोलर कोस्टर है। दूसरा यहाँ पे इसका जो नाम है यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे आया। ओके, 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे यहाँ पे चलता है, काफ़ी फास्टेस्ट है, लाइक वर्ल्ड का फास्टेस्ट है और काफ़ी बेहतरीन है। इसमें यहाँ पे जितने भी सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अपनाया गया है। और यहाँ पे ये जो है वो दुबई, एक सेकेंड देखो, दुबई हिल मॉल के पास इसको यहाँ पे लगाया गया। दुबई हिल मॉल जो है काफ़ी बड़ा मॉल है और वहीं पे इसको लगाया गया, वर्ल्ड का फास्टेस्ट वर्टिकल लॉन्चर रोलर कोस्टर। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि दुबई में है और इसके बारे में उतना कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट हैज़ बीन रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन? राइट आंसर ऑफ सिक्स इज इट्स ए विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 19 अलग अलग यहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो कि बोला गया कि भाई जो ह्यूमन काइंड है उसके लिए काफ़ी यहाँ पे खतरनाक हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, मतलब बहुत ही खतरनाक थ्रेट है हमारे ऊपर ये अलग अलग 19 प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा, जो डायग्नोसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा और इन सारे प्रोसेस को यहाँ पे कम मतलब नॉमिनल फी में यहाँ पे करना काफ़ी ज़रूरी है। आने वाले टाइम में जितनी भी यहाँ पे लाइक वायरसेस होंगे, बैक्टीरिया होंगे या फिर कुछ भी यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होगा, उन सब से लड़ने के लिए जो हमारा मेडिकल हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम ले देते हैं, ओके, इसको यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, काफ़ी मजबूत बनाना पड़ेगा, सो दैट कि किसी भी तरीके का कभी भी कुछ भी होता है तो हम लोग उसके लिए तैयार, निपटने के लिए तैयार रह सके। ओके, कोविड की तरह कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। Next question is Tata and Airbus to produce C295 transport plane for Indian Air Force in which states? Right answer of seventh is it's D which is Gujarat। ओके, तो इसको यहाँ पे बनाया जाएगा। देखो यहाँ पे जो 16 जो है वो यहाँ पे लेके आया जाएगा इंडिया में, गुजरात के वडोदरा में, और उसके बाद यहाँ पे 30 जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कहाँ पर, गुजरात के वडोदरा में। तो दोनों ही हमारे लिए फ़ायदा है और ये पूरा मतलब अराउंड 20,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का ये पूरा मतलब पूरा प्लान था और यहाँ पे किया गया, काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि ये पूरा कार्गो प्लेन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के लिए किया जा रहा है। हैवी जितनी चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एयरबस जो है ये वन ऑफ द लाइक वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट मतलब फेमस में से एक आता है जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जो एरोप्लेन्स है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, काफ़ी ज़रूरी है हमारे इंडियन एयरफोर्स को, जितना यहाँ पे सप्लाई मिल पाएगा जल्दी उतना ही बेहतरीन है। और देखो इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहाँ पे इंडियन आर्मी की यहाँ पे मदद करता है, साथ में इंडियन नेवल की भी यहाँ पे मदद करता है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द पैसिफिक टू होस्ट 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स ए विच इज फिजी। ओके, तो फिजी ने इस बार यहाँ पे बोला कि भाई हम लोग इस बार इसको यहाँ पे होस्ट करने वाले हैं, प्लस इंडिया के साथ मिल करके। ओके, बिकॉज बिना इंडिया का यहाँ पे काम नहीं चलने वाला, ये हमारा अपना खुद का भाषा है। ओके, तो फिजी और इंडिया यहाँ पे मिल करके इस चीज़ को यहाँ पे होस्ट करने वाले हैं, काफ़ी बेहतरीन है और 2023 में इसको होगा। ओके, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो हिंदी जो पूरी लैंग्वेज है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, इसका ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे इसको किया जा रहा है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे थाउजेंड्स जो यहाँ पे लैंग्वेज के एक्सपर्ट पर्सनस होते हैं, जो मतलब लैंग्वेज के फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आने वाले हैं इस चीज़ को यहाँ पे अटेंड करने के लिए। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो फिजी के लिए यहाँ पे हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज दैट कि फिजी का यहाँ पे जो थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यहाँ पे हिंदी है, तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही में हिंदी अपनी खुद की एक बहुत ही मतलब बेहतरीन भाषा है। हम लोग इस चीज़ मतलब हिंदी में तो मतलब हम लोग आराम से कुछ भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप हिंदी एकदम डीप ना जाओगे तो हिंदी भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ओके, जो नॉर्मल हम लोग हिंदी बोलते हैं वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर आपको एकदम टफ हिंदी जानना है, हर एक चीज़ तो बहुत ही टफ हो जाता है। ओके, लेकिन हमारी मातृभाषा है, काफ़ी बेहतरीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एयर गाइड report which airport is the 10th busiest airport in the world on October 2022? So right answer of 9th is it's C which is Indira Gandhi International Airport in Delhi. Okay,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वां हमारा बिजिएस्ट एयरपोर्ट आता है 2019 में, यानी कि कोविड से पहले हमारा 14th नंबर पे था, अब हमारा 10th नंबर पे यहाँ पे हो गया है। तो अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इसमें ये दिखाता है कि भाई जो जो लोग हैं वो यहाँ पे इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया में लाइक काम करना चाहते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। इंडिया एक रहने लायक अच्छी जगह हो सकती है। ओके, ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों का यहाँ पर मिला कर इसको किया गया। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इससे ज़्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं। ओके, एक अपना याद रखना है, इंदिरा गांधी वाला। दूसरा पहला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करेंट एक्टिंग पर्सन ऑफ सीसीआई? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स डी विच इज संगीता वर्मा। ओके, तो सीसीआई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे लाइक यहाँ पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, ये जो बेसिकली है वो यहाँ पे मार्केट का जो कंपटीशन होता है, लाइक जो मार्केट होता है उसमें जो कंपटीशन है उसको यहाँ पे बरकरार रखने के लिए किया जाता है। ओके, मार्केट के अंदर यहाँ पे कंपटीशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 4-5 अलग अलग यहाँ पे कंपनीज रहेंगी और वो अगर अपना कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो यहाँ पे कंपटीशन रहेगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी बेस्ट है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका जो कीमत है वो काफ़ी कम है, लॉन्ग टर्म रहता है और इसकी हर चीज़ यहाँ पे जो क्वालिटी होगा वो बेस्ट होगा। इसका मतलब सीधी बात ये है कि जो यहाँ पे कंज्यूमर होंगे उनके लिए यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। तो अगर मार्केट में यहाँ पे जो कंपटीशन रहेगा तो उसके कारण जो जो अपना कंज्यूमर है उसको यहाँ पे बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो उसी को यहाँ पे रेगुलेट करने का काम यहाँ पे सीसीआई करता है, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है? संगीता वर्मा, 3 महीने के लिए यहाँ पे बनाई गई है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इनके जो मेन जो प्रेजेंट के जो फुल टाइम यहाँ पे जो चेयरमैन है उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा और, तो यहाँ पे जो मार्केट का जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस है उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव करता है। किसी भी तरीके का यहाँ पे नेगेटिव जो चीज़ें होती है मार्केट के लिए, कभी भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगा मार्केट के कंपटीशन में तो यहाँ पे इसको देखने का काम होता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लाइक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम आता है। ओके, एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ लेकिन इसमें अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो, अगर कोई भी अगर लाइक सपोज कि यहाँ पे जियो एक कंपनी है। ओके, जियो जो है वो अलग अलग यहाँ पे 10 अलग अलग जो ऑपरेटर्स हैं, इनको अगर ये पूरा हथियार लगा तो यहाँ पे जो कंपटीशन है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो कंपटीशन को यहाँ पे बरकरार रखना सो दैट कि जो कंज्यूमर है उसको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस मिल सकें और वो अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ले सके। ओके, अगर एक ही ऑप्शन रहेगा तो उसके पास भाई और कोई दूसरा मतलब कहीं और वो जा नहीं पाएगा। ओके, next question is which solar powered village become India's first net zero energy community? So right answer of 11th is it's C, which is Mohera. Okay, मोधेरा कह सकते हो, गुजरात में। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके घर में यहाँ पे सोलर पावर लगा हुआ है एंड उनके घर में या फिर पूरा जो विलेज है यहाँ पे, उनके घर में यहाँ पे सोलर पावर के थ्रू ही पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर एनर्जी है उसी के ऊपर यहाँ पे काम होता है। तो अगेन ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा इनिशिएटिव है। जो यहाँ पे जो कार्बन इमिशन है वो यहाँ पे एकदम ज़ीरो हो गया है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और जो नेट ज़ीरो पे यहाँ पे जो हम लोगों ने सपना देखा हुआ है वो भी यहाँ पे यकीन मतलब हो सकता है काफ़ी जल्दी। ओके, और जितने भी हमारे यहाँ पे विलेजेस हैं उन सबको यहाँ पे सोलर पावर्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट कि हर इंसान को यहाँ पे पता रहे कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी यहाँ पे एक लाइक बहुत बड़ा लाइक खतरा हो सकता है ह्यूमन काइंड के लिए और हमारे इन्वायरमेंट क्लाइमेट हर चीज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर किसी तरीके का यहाँ पर जब भी लाइक कोल फ्री एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहना काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी रहता है और काफ़ी बेहतरीन रहता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज नाउ इंडिया 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? सो राइट आंसर 12th इज इट्स बी, विच इज रशिया। ओके, तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी रशिया जो है वो यहाँ पे 25th पोजीशन पे था और अभी लाइक मतलब यहाँ पे ये सीधा 7th पोजीशन पे आ गया। ओके, क्यों आ गया? रीज़न इज़ दैट यहाँ पे हमने इनसे काफ़ी सारा यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट किया था और यहाँ पे फर्टिलाइज़र भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ओके, और लाइक यहाँ पे अगर हमने 100% यहाँ पे इंपोर्ट किया है तो उसमें से 90% जो है वो सिर्फ ऑयल और फर्टिलाइज़र ही है। ओके, स्पेशली जब यहाँ पे यूक्रेन वॉर हुआ था उसके बाद से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगस्त से मतलब अप्रैल से लेकर के अगस्त के बीच में हमने यहाँ पे इनके पास $18.25 बिलियन का यहाँ पे हमने ट्रेड किया है। इससे जो यहाँ पे है वो इंडिया और रशिया के बीच में जो यहाँ पे जो बेहतरीन जो रिलेशंस है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, साथ ही में इंडिया जो है वो रशिया जो है, रशिया यहाँ लिख देते हैं। ओके, जो सेकेंड लार्जेस्ट
ऑयल इंपोर्टर बन गया रशिया के इंडिया के लिए, ओके, सितंबर में। तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया और रशिया के रिलेशन काफ़ी बेहतरीन होते जा रहे हैं, स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद। यूएस जो है वो इंडिया का फर्स्ट है, चाइना जो है वो यहाँ पे इंडिया का सेकंड है, और यूएई जो है वो यहाँ पे इंडिया का थर्ड है, और जो सेवन्थ लार्जेस्ट है वो यहाँ पे रशिया, ओके। तो इसके अलावा और यहाँ पे कुछ है नहीं, बस आपको रशिया याद रखना है, और मेनली यहाँ पे ऑयल के कारण यहाँ पे किया गया था, ओके। Next question is Dragonfly, the recent project of NASA has launched to explore which planet? So right answer of 13 says it's C, which is Saturn. Okay, Saturn का यहाँ पे सबसे बड़ा मून है कौन सा? टाइटन। ओके, तो टाइटन की यहाँ पे खोजबीन करने के लिए इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है, और जून तो 27, ओके, जून 2027 के में इसको यहाँ पे लॉन्च कर देंगे, और अब वो मतलब वहाँ पे टाइटन पे पहुँचेगा कब? 2034 में वहाँ पे वो पहुँचेगा, तो कभी बहुत लंबा साल है, ओके। तो पहुँचेगा, उसके बाद लाइक यहाँ पे उसके ऊपर पूरी तरीके से खोजबीन की जाएगी कि भाई वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जो अपना अर्थ है और जो अपना यहाँ पे टाइटन है, उन दोनों का एटमॉस्फेयर काफ़ी मिलता जुलता है, ओके। इसके कारण इसको यहाँ पे किया जा रहा है, और जो मतलब लाइफ का जो चांस है मे बी वहाँ पे हो सकता है, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए इसको यहाँ पे किया जाएगा, ओके। Next question is Simbex is a maritime bilateral exercise held between India and which country? So right answer of 14 is it's D, which is Singapore and India के बीच में इसको होता है, और ये maritime यहाँ पे bilateral exercise है, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 29th एडिशन था, ओके। ये जो यहाँ पे है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 5 दिन का था, ओके। 26 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर, यानी कि आज ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, चाइना का जो यहाँ पे एग्रेशन है उसको यहाँ पे कम करने के लिए, ट्रेड को बेहतरीन करने के लिए, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन जो है उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करने के लिए किया जाता है, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी जो जो नेवल जो इंडियन नेवी है उसका और जो सिंगापुर नेवी है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशंस हैं या फिर जो बातचीत है उसको और बेहतरीन करने के लिए, रिलेशंस जो है उनको और अच्छा करने के लिए इसको किया जाता है, ओके। Next question is when we celebrate World Saving Day every year. So right answer of 15th is it's C, which is 30 अक्टूबर, ओके। 30 अक्टूबर को यहाँ पे इंडिया इसको सेलिब्रेट करता है, और 31 अक्टूबर को बाकी पूरी दुनिया यहाँ पे सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड सेविंग डे। सेविंग डे में यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि भाई लोगों को यहाँ पे लाइक जागरूक करना कि भाई जो आप पैसे जो है उसको आप स्पेंड मत कर दो, उसको यहाँ पे सेव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंट है उसको यहाँ पे बरकरार रखने के लिए, साथ ही में कभी भी इमरजेंसी में कभी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए यहाँ पे सेविंग्स ही यहाँ पे काम आती है, ओके। इसके अलावा इंटरनेशनल सेविंग बैंक जो है वो पहली बार यहाँ पे इटली में खुला था, कब? 1924 में, ओके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के तम देखो यहाँ पे मेन है कि लोगों को यहाँ पे जागरूक करना कि भाई जो आप पैसे जो अपने घर में रखते हो उसको अपने सेविंग्स अकाउंट पे रखो, सरकार के दायरे में रहेगा, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो इंटरेस्ट भी हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, और अलग अलग यहाँ पे लाइक फिक्स डिपॉजिट भी होता है, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, तो वो कर सकते हैं, ओके। PDF डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। वो इंपॉर्टेंट है यार, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के लिए।